हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। स्टूडेंट, हम आज बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप देखिए, मैथ दो टाइप्स के हैं, एक है बेसिक, एक है स्टैंडर्ड। अगर जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ लिए हैं उनके लिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जितने मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ इसमें, वो सारे के सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्हें आप अगर कर लेंगे, अगर आप इसे ट्राई कर जाएंगे तो आपको यही सेम क्वेश्चन बिना डिजिट चेंज किए ऐसे ऐसे रखा मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना लेट किए। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट एपीज क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को लिखा है, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n। किसी एपी का mth टर्म दिया है 1/n एंड nth टर्म भी 1/m। mth टर्म 1/n है और nth टर्म जो है 1/m है। देन शो दैट इट्स mnth टर्म जो आएगा वो 1 होगा, ऐसा प्रूफ करना है। तो पहले एक कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे आपसे मैं पूछूंगा अगर फिफ्थ टर्म क्या होगा, मैं पूछूंगा फिफ्थ टर्म क्या होगा, आप बोलेंगे सर फिफ्थ टर्म a5 होगा, a + 4d। मैं बोलूँगा 10th टर्म क्या होगा, आप बोलेंगे सर जो 10 टर्म होता है a10 = होगा a + 9d। ऐसे में अगर आपसे पूछूंगा nth टर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर an = a + n - 1d होगा। मतलब कि जोन सा टर्म निकालना है उससे एक कम डी। nth टर्म निकालना था तो एक कम डी, फिफ्थ टर्म निकालना था तो एक कम, मतलब 4d। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूंगा mth टर्म क्या होगा, mth टर्म, तो आप बोलेंगे सर mth टर्म होगा am = a + जोन सा टर्म निकालना है उससे एक कम, मतलब m - 1d। ये बात समझ में आई कि नहीं? देखिए, 10th टर्म निकालना था, हो गया a + 9d। nth टर्म निकालना हो गया तो जो टर्म निकालना उससे एक कम डी, जो टर्म निकालना उससे एक कम डी। उसी तरीके से mth टर्म क्या हो जाएगा, mth टर्म am = a + m - 1d, जो टर्म निकालना हो उससे एक कम डी। अगर मैं आपसे pth टर्म पूछता तो आप बोलते सर pth टर्म होगा ap = a + जोन सा टर्म निकालना है उससे -1, मतलब p - 1d। बात समझ में आया? अगर ये बात आपको समझ में आ गया कि जो mth टर्म होगा वो होगा a + m - 1d और pth टर्म क्या होगा ap = a + p - 1d और nth टर्म जो होता है a + n - 1d। अगर ये आपको समझ में आ गया कंसेप्ट, तो इसी को इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को लिखा है, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n। mth टर्म दिया है 1/n, हम लिखते हैं इसको सोल्यूशन में, लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है, mth टर्म जो है वो कितना है, 1/n है, ऐसा बोला है। mth टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको am लिख सकता हूँ, am = 1/n। हमको ये गिवन है। मैं इसको और एक्सपेंड करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, am को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + m - 1d। ये क्या है, 1/n। बात समझ में आया? इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ऐसे ही बिल्कुल देखो, mth टर्म 1/n था, हमने उससे इक्वेशन बना लिया। एंड nth टर्म भी 1/m। nth टर्म क्या दिया है, 1/m दिया है, एंड nth टर्म भी 1/m। ठीक है, तो nth टर्म को मैं an लिख सकता हूँ, = 1/m, तो रहेगा ही रहेगा। अब nth टर्म को कैसे ओपन करूँगा, a + n - 1d = 1/m। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ में आ गया बात? mth टर्म 1/n दिया था, उससे एक इक्वेशन बना लिया। nth टर्म 1/m दिया था, उससे एक इक्वेशन बना लिया। बट हमें तो निकालना है कि शो करना है कि जो mnth टर्म होगा वो 1 होगा। तो कोई भी टर्म निकालना हो उसके लिए हमें a और d पता होना चाहिए। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, हम अगर इनको सॉल्व करेंगे तो हमें a और d मिल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास दो इक्वेशन था, हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों को साथ में लिख लिया। इक्वेशन ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है।
मैं इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करने वाला हूँ। देखो कोफिशिएंट यहाँ पे ए और डी वेरिएबल की तरह काम करेंगे। ए ऑलरेडी इक्वल है तो मैं जस्ट सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन पे नीचे वाले साइन चेंज हो जाता है। जैसे माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमें बचेगा क्या, m माइनस वन डी माइनस एन माइनस वन डी। अगर ये नंबर होता मान लीजिए 7d माइनस 6d होता तो मैं इसको d लिख देता, सब्ट्रैक्ट कर सकता था, बट यहाँ पे m माइनस वन है, यहाँ पे n माइनस वन है, सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता, तो मैं एज इट इज लिखूंगा। पहले ऊपर वाला लिख लूंगा m माइनस वन डी, पहले ऊपर का नंबर लिख लिया, फिर माइनस साइन के साथ लिखेंगे n माइनस वन डी, ये हो गया इक्वल टू, इधर वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर भी देखो नंबर नहीं है तो पहले ऊपर वाला लिख लूंगा साइन के साथ, फिर नीचे वाला। बात समझ में आता है? बस इसी को सिंप्लीफाई करना है। जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे आपको डी मिल जाएगी। देखिए दोनों में डी है, अगर मैं डी कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, m माइनस वन और माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में ले लो, इधर आ जाएगा n माइनस वन। अगर मैं डी कॉमन ले लूँ दोनों में से तो यहाँ m माइनस वन बचेगा माइनस n माइनस वन बचेगा, इक्वल टू, देखो इसको फ्रैक्शन सॉल्व कर देंगे, n m एलसीएम आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो m माइनस n आ जाएगा। समझ आ रहा है बात? इतना आगे फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, d तो यहाँ बाहर है ही, ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ तो ये m माइनस वन हो जाएगा, ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस n माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू m माइनस n अपॉन एम एन, ये तो एच टी रहेगा, ठीक है। देखो प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो गया, बात समझ रहे हैं? आगे सॉल्व करते हैं इसको, तुम्हारे पास बचेगा d, यहाँ से m माइनस n बचेगा, इक्वल टू ये क्या है, m माइनस n है अपॉन एम एन। अगर ध्यान से देखा, अगर इसको इसको साथ लें, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर वो कैंसिल नहीं करने आता तो आप ऐसे लिखिए, हमको डी चाहिए ना, तो जो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाता है, जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में जाता है। इधर क्या था, m माइनस एन था ही अपॉन एम एन, ये तो था, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में जाता है, डिवाइड में आ जाएगा m माइनस एन, ठीक। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो डी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, देखो m माइनस एन तो है ऊपर वाला, ये इसके नीचे आ जाता है, मतलब एम एन इंटू एम माइनस एन, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये एम एन कैंसिल हो जाएगा, मतलब m माइनस एन कैंसिल, तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ वन बचता, वन बाई एम एन आ जाएगा। समझ आ रहा बात? मतलब d की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई एम एन, ठीक है, हमें d मिल चुका है। एक बात ध्यान देना, हम ये जो हमने सॉल्व किया इसको, यहाँ पे एक तरीका होता है, अगर a बाई बी अपॉन सी है, अगर फ्रैक्शन ऊपर है तो b नीचे आ जाता है, ये हो जाता है a बाई बी सी, b इंटू सी हो जाता है, यही हमने तरीका लगाया है यहाँ पे। देखिए डी इक्वल टू था m माइनस एन बाई एम एन अपॉन m माइनस एन था, तो ये नीचे आ जाता है मल्टीप्लाई में, देख रहे हो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन बाई एम एन, ठीक है। इतना कैलकुलेशन तो आता ही होगा। डी निकल चुका है, देखिए हमारे पास दो इक्वेशन था, दोनों इक्वेशन सॉल्व किया है, ए को एलिमिनेट कर दिया था तो डी मिल गया। अब डी को इक्वेशन वन में रखूंगा तो ए मिल जाएगा, जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन है नहीं, बिल्कुल प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। दो इक्वेशन बन गया था, अगर मान लीजिए एक्स वाई होता, मैं सॉल्व करता ना, एक एक्स को हटाता तो वाई मिलता, फिर वाई को रखता ना तो एक्स मिलता, सेम कहानी है। यहाँ पे डी मिल चुका है, डी को रखोगे इक्वेशन वन में या टू में रखूंगा तो ए मिल जाएगा। लिखते हैं, पुट करते हैं, लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर डी की वैल्यू रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए बात को। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, a प्लस एम माइनस वन, डी के प्लेस में मैं क्या रखने वाला हूँ, डी की वैल्यू क्या है, वन बाई एम एन, तो यहाँ वन बाई एम एन रख दूंगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, इज इक्वल टू वन बाई एन तो है ही, डी के प्लेस पे उसका वैल्यू रख दिया, बस इसे ही सॉल्व करना है हमको। देखिए हो जाएगा a प्लस, इसका मटेरियल ऊपर हो जाएगा, हो जाएगा m माइनस वन अपॉन एम एन हो जाएगा, इक्वल टू वन बाई एन। हमें a चाहिए ना, तो इसको इस साइड ट्रांसफर कर देता हूँ,
तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/n तो था ही, इसको ट्रांसफर करूँगा उस साइड तो हो जाएगा माइनस का m-1/mn। ब्रैकेट मत ओपन करना, बहुत लोग गलती करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। सॉल्व करते वक्त ब्रैकेट ओपन करना है, पहले नहीं करना है। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा m और n, यहाँ से बचेगा आपका m-1 होगा जाएगा, ठीक है। जो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आप तो a इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो m माइनस, देखो ये माइनस m हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा अपॉन mn, ये m कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू आ गया 1/mn। एक बात ध्यान दो, अगर देख पा रहे हो तो d की भी वैल्यू 1/mn आई थी और a की भी वैल्यू 1/mn ही आ गई। देख रहे हो बात को, ये दोनों की वैल्यू 1/mn आ गया। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, अब क्वेश्चन में चलते हैं। हमको बोला था कि mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/m है, तो सो ये करना है कि mnth टर्म 1 होगा, ठीक है। जो गिवन था उससे हमने a और d निकाल लिया। हमको सो क्या करना है कि mnth टर्म जो होगा 1 होगा। mnth टर्म देखिए, जो मैंने कंसेप्ट बताया था इसको ध्यान से देखिए। pth टर्म क्या हो गया था, a प्लस p माइनस 1d। वैसे हमसे पूछा कि mnth टर्म, अगर आपसे मैं पूछूंगा mnth टर्म क्या होगा तो आप बताएंगे a mn इजकल टू a प्लस mn माइनस 1d। हमको ये mnth टर्म को 1 प्रूफ करना है। बात समझ रहे हो बात को, क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, शो दैट इट्स mnth टर्म, mnth टर्म 1 आना चाहिए। तो mnth टर्म को हम कैसे लिखेंगे, एक्सपेंड करके mnth टर्म को ऐसे लिखेंगे a mn इजकल टू a प्लस जो सा टर्म निकालना है उससे कम d। pth टर्म क्या था, a प्लस p माइनस 1, वैसे mnth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस mn माइनस 1d। तो हमें अगर इसको सॉल्व करें तो हमें 1 मिलना चाहिए, ऐसा प्रूफ करना है। तो आइए करते हैं, लिखेंगे नाउ हमें mnth टर्म प्रूफ करना है। लिखेंगे mnth टर्म a mn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस mn माइनस 1d। mnth टर्म ये होगा, वैल्यू रखते हैं mnth टर्म में। a की वैल्यू कितनी है, 1/mn प्लस mn माइनस 1 तो रहेगा, इंटू d की वैल्यू कितनी है, 1/mn। इसे सॉल्व करके हमें 1 लाना है, अगर 1 आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। देखो बिल्कुल आराम सॉल्व करना है, 1/mn तो हो गया है, प्लस देखो इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है, ये हो जाएगा mn माइनस 1 अपॉन mn, ठीक है। ये mnth टर्म है, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो a mn हमारा आ जाएगा। एलसीएम लेंगे इनका कितना आ जाएगा, mn आ जाएगा, एलसीएम डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा mn माइनस 1। तो a mn मतलब mnth टर्म क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते हो तो 1 प्लस mn माइनस 1 अपॉन mn। देखो 1 और 1 कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो a mn कितना आ गया हमारे पास, mn अपॉन mn, ये भी कैंसिल तो 1 आ गया। मतलब mnth टर्म कितना आ गया, 1। हमको यही तो प्रूफ करना था कि जो mnth टर्म है वो 1 आएगा, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, लिख सकते हैं आप देयरफॉर mnth टर्म इज 1। देख रहे हो mnth टर्म 1 प्रूव हो गया, बस यही करना था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये था हमारे पास, mth टर्म 1/n था और nth टर्म 1/m था। सॉल्व करके हमने a d निकाल लिया। हमसे बोला प्रूव करो कि mnth टर्म 1 आएगा, तो हमने mnth टर्म जब सॉल्व किया तो 1 मिल गया। तो ये क्वेश्चन है, आप ऐसे नहीं देखिए mn ये नोटंगी किया गया है, आप प्रोसीजर देखिएगा, बिल्कुल सरल है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आता ही आता है, अगर स्टैंडर्ड तो आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिल्कुल सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है, लिखा है इफ द pth टर्म ऑफ एन ए पी इज q। pth टर्म क्या है, q है, एंड द qth टर्म इज p। उसमें mnth टर्म 1/n था, उसमें mth टर्म 1/n था और nth टर्म 1/n था। सेम कंसेप्ट यहाँ भी है, pth टर्म कितना है, q है और qth टर्म p है। प्रूफ ये करना है कि nth टर्म जो आएगा वो इतना आएगा। सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट 2 बार एग्जाम में आया हुआ है, देखते हैं कैसे करते हैं। बिल्कुल सेम
अगर आपको पिछला वीडियो का कंसेप्ट, पिछले क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आया होगा तो आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए एक बार, ठीक है। तो आप ट्राई कर लिए होंगे। देखिए लिखेंगे सोल्यूशन। गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिख लिया करो। गिवन क्या है, पीएथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू। पीएथ टर्म मतलब एपी, ठीक है। पीएथ टर्म कितना दिया है, क्यू दिया है। आप लिख सकते हैं पीएथ टर्म जो दिया है वो क्यू दिया है, तो पीएथ टर्म को लिखो, एपी लिख सकता हूँ ना, क्यू दिया है। अब इसको ओपन कैसे करूंगा, ए प्लस जोन सा टर्म निकालना है, उससे एक कम डी इजकल टू क्यू। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हमने आपको बताया था कंसेप्ट कि जोन सा टर्म निकालना है, पीएथ टर्म निकालना होगा तो एपी इजकल टू ए प्लस जोन सा टर्म निकालना है -1d। इसीलिए हमने पीएथ टर्म को ऐसे ओपन कर दिया, कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। सेम कहानी एंड क्यूएथ टर्म, देखिए एंड क्यूएथ टर्म पी है, मतलब क्यूएथ टर्म जो है वो क्या दिया है, पी। क्यूएथ टर्म को मैं ए क्यू लिख सकता हूँ, इजकल टू पी दिया है। इसको ओपन करूँगा तो ए प्लस जोन सा टर्म चाहिए उससे एक कम डी होता है, इजकल टू पी। ये हमारा बन गया इक्वेशन सेकेंड। जब इक्वेशन बन गया तो फिर से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, हमें ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन लिखते हैं। ए प्लस पी माइनस 1 डी इजकल टू क्यू है। इधर क्या है, ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इजकल टू पी है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। सॉल्व करना है, हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो साइन चेंज होता है, माइनस ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, पी माइनस 1 डी, फिर माइनस का साइन लगा के क्यू माइनस 1 डी। ब्रैकेट ओपन मत करना, पहले ऐसे लिखना, ठीक है। इजकल टू ऊपर का है क्यू माइनस पी साइन के साथ। अब देखो डी कॉमन है, डी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, पी माइनस 1, अभी ब्रैकेट ओपन मत करना, माइनस, जब डी कॉमन ले लिया तो यहाँ का क्या बचेगा, क्यू माइनस 1, ब्रैकेट में ही लिखना, देखो ब्रैकेट में ओपन नहीं किया है, इजकल टू क्यू माइनस पी, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, डी हमारा क्या हो जाएगा, पी माइनस 1, ये माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इजकल टू क्यू माइनस पी। समझ आ रहा बात। यहाँ से देखो +1 -1 कैंसिल, तुम्हारे पास क्या बच जाएगा यहाँ से, डी ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ से, पी माइनस क्यू इजकल टू क्यू माइनस पी। हमें डी चाहिए ना, डी क्या मिल जाएगा, क्यू माइनस पी। इधर है जो मल्टीप्लाई होता है डिवाइड में जाता है, तो ये डिवाइड में आएगा तो हो जाएगा पी माइनस क्यू। हम देख यहाँ पे क्या रहे हैं, ये दोनों सेम हो सकता है अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लें। अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू हो जाएगा। जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव था निगेटिव हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से ये अंतर आता है, देखो अगर मल्टीप्लाई माइनस करूंगा तो वापस ये ही आ जाएगा। ये दोनों सेम बन जाता है, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लिया, अपन नीचे पी माइनस क्यू लिखा ही है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो डी इजकल टू बच जाएगा माइनस का 1। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1। ये बात समझ में आया आपको कि डी -1 कैसे हुआ, ठीक है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। डी अगर -1 आ गया, इस डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में रखते हैं, 1 या 2 में रखोगे तो ए मिल जाएगा। निकालते हैं, देखिए लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे ए प्लस पी माइनस 1 डी के प्लेस पे मैं क्या रखने वाला हूँ, डी के प्लेस पे मैं -1 रख रहा हूँ, -1 इजकल टू क्या है, क्यू है तो क्यू रहेगा। डी के प्लेस पे -1 रख दिया इक्वेशन फर्स्ट में। इसे सॉल्व करता हूँ तो ए प्लस, देखो -1 का मल्टीप्लाई पी में करूँगा तो माइनस पी आ जाएगा, ठीक, समझ रहे बात को, माइनस पी आ जाएगा, और फिर ये हो जाएगा फाइनली प्लस का 1 हो जाएगा, इजकल टू क्यू। समझ रहा बात, मतलब a माइनस पी प्लस 1 इजकल टू क्यू आ जाएगा। देख रहे बात को, देखो माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा p में तो माइनस पी आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से हम a निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं।
नीचे निकालते हैं। ए क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यों इधर है ही, पी ट्रांसफर करेंगे तो प्लस पी हो जाएगा, 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा। मतलब ए की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, क्यू प्लस पी -1 या पी प्लस क्यू -1, ऐसे बोल सकते हैं। हमारे पास ए है, हमारे पास डी है, हमें जो पूछेगा वो निकाल सकते हैं। हमसे nth टर्म पूछा था, हमसे पूछा था कि प्रूव करो कि nth टर्म इतना आएगा। तो आइए nth टर्म निकालते हैं। नाउ nth टर्म इज, nth टर्म क्या होता है, an इजिकल टू a प्लस n-1 d, ये होता है ना। nth टर्म पूछा था हमसे, तो nth टर्म an इजिकल टू हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, देखो ये पूरी है, a की इसमें पूरा रख दूंगा, q प्लस p -1, ये हो गया a की वैल्यू, और प्लस n तो अपने प्लेस पे है -1, d की वैल्यू कितनी है -1। बिल्कुल आराम से सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो nth टर्म क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे रहेगा, इसको ब्रैकेट खोल दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, p प्लस q मतलब q प्लस p -1, देखो -1 को मल्टीप्लाई n में करूँगा तो -n हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। फिर ये +1 हो जाएगा, -1 +1, देखो ये +1 -1 कैंसिल, तो जो nth टर्म हमारा आ रहा है वो क्या आ गया, q प्लस p, क्योंकि मैं p प्लस q लिख सकता हूँ कि नहीं, p प्लस q लिखो, q प्लस p एक ही बात है, माइनस का n। तुम देखो हम इनडायरेक्ट वे में प्रूफ कर दिए कि जो nth टर्म होता है वो p प्लस क्यू माइनस n होगा, यही तो हमको प्रूफ करना था। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, हमको यही प्रूफ करना था कि nth टर्म जो होगा वो p प्लस क्यू माइनस n होगा। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो nth टर्म होगा p प्लस क्यू माइनस n, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। समझ रहे बात को, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो देखा हमने क्वेश्चन कितना आसानी सॉल्व हो गया। कभी ऐसा क्वेश्चन दिया है ये टर्म ये है, वो टर्म ये वाला टर्म निकालो, तो इक्वेशन बना के ए डी फाइंड कर लेना, जो सा टर्म पूछा वो सब टर्म निकाल देंगे। हमसे इसमें nth टर्म पूछा था, इसमें nth टर्म निकाल देंगे, उसमें mnth टर्म पूछा था, उसमें हमने mnth टर्म निकाला था। देख रहे हो क्वेश्चन को, तो बहुत ही सिंपल तरीका है करने का। क्वेश्चन बस दिखेंगे टफ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बहुत सिंपल दिखेगा आपको। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमने एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन को जो भी ऐसे लिखा होगा, क्वेश्चन को बच्चे देख के डर जाते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, 1 2 बार 3 बार पढ़ के देखो दिया क्या है, पढ़ के समझिए, समझ लेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, देखा है, इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स, मतलब किसी एपी में n टर्म्स हैं, इसका मतलब बस इतना है। विथ फर्स्ट टर्म a, फर्स्ट टर्म क्या दिया है हम लिख देंगे, गिवन है, हमें साइड में खुद लिख रहा हूँ भी समझने के लिए कि फर्स्ट टर्म में क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है a, ठीक है लिखा ना, विथ फर्स्ट टर्म a है एंड nth टर्म l है। देखिए ध्यान से, इफ एन एपी कंसिस्ट n टर्म्स, एपी में n टर्म्स है, इतना समझ में आता है। विथ फर्स्ट टर्म a है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है, a है, एंड nth टर्म l है। nth टर्म मतलब an, या इसको l भी बोलते हैं। ये कितना दिया है, nth टर्म l, वो तो दिया है, चलो nth टर्म l दिया है, nth टर्म मतलब an, l दिया है, फर्स्ट टर्म a दिया है, nth टर्म l दिया है, ये दोनों कहानी गिवन है। हमको बोल रहा है कि शो दैट द सम ऑफ द mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से सम ऑफ mth टर्म एंड द mth टर्म, अच्छा ठीक है, बोला कि सम ऑफ द mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द mth टर्म फ्रॉम द एंड्स इज a प्लस l। मतलब समझ में क्वेश्चन आया। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, किसी एपी में n टर्म था जिसका फर्स्ट टर्म a है और nth टर्म l है, मतलब लास्ट टर्म l है। शो ये करना है कि बिगिनिंग से mth टर्म और एंड से mth टर्म का जो सम होगा वो a प्लस l होगा। बिगिनिंग से mth टर्म का जो mth टर्म बिगिनिंग से और mth टर्म एंड से जो उनका सम होगा, देखो लिखा ना, लिखा है यहाँ पे द सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड mth टर्म फ्रॉम एंड, बिगिनिंग से mth टर्म और एंड से mth टर्म का जो सम होगा वो a प्लस l आएगा, ऐसा प्रूफ करना है। तो एक चीज पहले आप जान लीजिए, देखिए जो हमारा mth टर्म होता है
mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। जैसे मैं पूछूंगा nth टर्म क्या होता है, आप बोलेंगे an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d, बोलेंगे ना आप। वैसे ये बिगिनिंग से ये होता है, ये हम बोलेंगे 9 टर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे a प्लस 8 मतलब 9 माइनस 1d, या इसे बोलते हैं आप a प्लस 8d, जौन सा टर्म चाहिए उससे कम d। तो ये बिगिनिंग से बात होती है इन सब चीज़ों की। वैसे अगर मैं पूछूंगा mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो आप बोलेंगे कि am इक्वल टू a प्लस m माइनस 1d। ये बात समझ में आता है कि नहीं? mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होता है am इक्वल टू a प्लस m माइनस 1d। इसी तरीके से अगर कोई टर्म्स, हमने बताया था आपसे एक फार्मूला nth टर्म, हमने बताया था कि nth टर्म फ्रॉम इंड्स, जो इंड से n टर्म होता है वो होता है l माइनस n माइनस 1d। ये तरीका हमने बताया था आपको, इसका प्रूविंग भी बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वो मे बी 5th या 6th पार्ट में हमने बताया था। तो अभी के लिए बस इतना जानो कि जो बिगिनिंग से होता है nth टर्म होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और जो nth टर्म इंड से होता है l माइनस n माइनस 1d। ये बात जानिए, अगर nth टर्म इंड से इतना है तो mth टर्म जो है फ्रॉम इंड से ये क्या हो जाएगा, l माइनस m माइनस 1d, होगा कि नहीं होगा? अगर nth टर्म फ्रॉम इंड से है, इंड से nth टर्म आएगा a मतलब l माइनस n माइनस 1d आएगा, तो mth टर्म फ्रॉम द इंड नहीं हो जाएगा, l माइनस n, nth टर्म चाहिए था तो n था, mth टर्म चाहिए तो m माइनस 1d हो जाएगा। तो ये दो चीज हमको याद रखना है कि बिगिनिंग से mth टर्म होगा a प्लस m माइनस 1d, और इंड से mth टर्म होगा l माइनस m माइनस 1d। ये दो बात आपको पता होना चाहिए, इसका मैं यूज करूंगा यहाँ पे। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कंसेप्ट था क्वेश्चन करने से पहले, अगर ये ना बताता आपको समझ में ना आता, ये कंसेप्ट जानना जरूरी था। आइए सॉल्व करते हैं। लिखा है कि इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स, लिखेंगे सोल्यूशन में एपी हैज n टर्म्स, ऐसा बोला है। एक एपी में n टर्म्स है, विथ फर्स्ट टर्म, लिखेंगे फर्स्ट टर्म जो है FIRST, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या दिया है a, एंड लास्ट टर्म क्या दिया है, सॉरी लास्ट टर्म नहीं, nth टर्म, एंड nth टर्म जो दिया है वो l दिया है, मतलब nth टर्म मतलब an जो दिया है वो l दिया है। ये दोनों गिवन है, ठीक है, ये l है, इसको ऐसे सीधा लिख लो l। बोला कि कोई एपी में n टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म a है और nth टर्म l है, ऐसा बोला है। करा कि शो दैट द सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, हमको ये शो करना है टू प्रूव सम निकालना है किसका, हमसे बोला टू प्रूव दैट सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम इंड, मतलब mth टर्म फ्रॉम इंड मतलब am, एंड mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग मतलब am, और mth टर्म फ्रॉम इंड मतलब mth टर्म फ्रॉम इंड से, ये जो होगा ये होगा a प्लस l। ऐसा प्रूफ करना है हमको, ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो इस बिगिनिंग से हम am दिखा देते हैं, अभी मैंने कंसेप्ट बताया था। nth टर्म फ्रॉम द इंड ये होता, सॉरी बिगिनिंग ये होता है, तो mth टर्म को am लिख देंगे, प्लस mth टर्म फ्रॉम द इंड ये हमें निकालना है। अब इन दोनों का अगर सम करेंगे, बोला है ना सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम इंड, ये a प्लस l होता है। तो आइए देखते हैं, तो पहले फाइंड कर लेते हैं। लिखेंगे कि हम जानते हैं कि mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ये होता है a प्लस m माइनस 1d, बात समझ में आता है, एंड mth टर्म फ्रॉम इंड्स ये होता है l माइनस m माइनस 1d। देखो जो मैं यहाँ लिखा हूँ mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग a प्लस m माइनस 1d लिख दिया है,
और mth टर्म फ्रॉम इंड्स होता है l माइनस m माइनस 1d, दोनों लिख दिया। अब करा कि अगर हम इनका सम कर दें, मतलब इन दोनों का सम कर दें, तो a प्लस आना चाहिए। अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, तो करा कि अगर इनका सम करेंगे तो a प्लस एल चलेगा। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो मैं ऐड करने वाला हूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो ये mth टर्म क्या है हमारे पास, a प्लस, ठीक है, मैं ऐड करने वाला हूँ दोनों को। देखिए mth टर्म क्या है, a प्लस m माइनस 1d, और प्लस कर रहा हूँ mth टर्म फ्रॉम इंड से, मतलब l माइनस m माइनस 1d से। अगर आप ध्यान से देखिए बात को, तो प्लस का m माइनस 1d और माइनस का m माइनस 1d कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, a प्लस एल ही तो बचा। बस समझ रहा हूँ, मतलब हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ m टर्म ऑफ फ्रॉम बिगिनिंग प्लस सम ऑफ m टर्म्स ऑफ इंड्स फ्रॉम इंड्स। इंड्स और बिगिनिंग का जो सम है वो a प्लस एल आ गया। हमें यही तो प्रूफ करना था, हमें इनडायरेक्ट वे में यही तो प्रूफ करना था, हमने कर दिया। तो देखो इसमें मेन समझने वाली बात क्या थी, इसमें समझने वाली बात ये है सिंपली बस कि एक एपी का अगर n टर्म्स है, फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म l है, या n टर्म l है, तो mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होता है a प्लस m माइनस 1d। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, am इजकल टू a प्लस m माइनस 1d। ठीक है, और जो mth टर्म फ्रॉम इंड होता है वो होता है am इजकल टू होता है l माइनस n माइनस 1d। इंड के लिए ये तरीका होता है, बिगिनिंग के लिए ये तरीका था। अब दोनों को ऐड करना, बोला कि दोनों को ऐड करो तो a प्लस एल, हम दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को जब ऐड किया तो ये प्लस आ गया कि नहीं, l, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। तो मेन कंसेप्ट ये समझना था, अगर आप समझ लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे दोबारा देखिए, वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, लिखा है इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP is equal to n times the nth term, m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, show that, so ये करो कि the m plus nth term जो आएगा वो 0 होगा। मतलब हम इसको लिखना चाहे तो हमसे ये बोला है, देखिए ध्यान से, m टाइम्स मतलब m टाइम्स m मल्टीप्लाई m टाइम्स mth टर्म, मतलब mth टर्म को am लिखते हैं, m टाइम mth टर्म इक्वल दिया है n टाइम्स nth टर्म के, n टाइम्स nth टर्म के, ये दिया है, ये गिवन है। हमसे करा कि शो दैट्स, प्रूव करो कि mth टर्म जो है am प्लस nth टर्म जो होगा वो 0 होगा, हमको ये प्रूफ करना है। बात समझ रहे हो? तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं, गिवन जो है हमसे क्या बोला है, m टाइम्स द mth टर्म, लिखेंगे m टाइम्स, डायरेक्ट लिखते हैं ना, ठीक है, m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू, ये क्या है, इक्वल है किसके, n टाइम्स द nth टर्म के। ठीक है, ये हमें गिवन है, हमें क्या है, ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू प्रूफ क्या करना है, जो mth टर्म होगा am प्लस nth टर्म ये 0 आएगा, हमको ये प्रूफ करना है। मतलब अगर हम इसको ओपन करके बताएं, जैसे देखो nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है, pth टर्म क्या होता है, a प्लस p माइनस 1d, वैसे ही am प्लस nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 0। हमको ये प्रूफ करना है, समझ में आ रहा बात, हम ऐसे बोलें इसको या हम ऐसे बोलें एक ही बात है, मतलब हमको ये प्रूफ करना है। ठीक, हमें ये गिवन, हमको ये प्रूफ करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, जो गिवन होता है उससे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे नाउ सिंस m टाइम्स द mth टर्म इक्वल है n टाइम्स द nth टर्म के, तो जो गिवन है इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसका देखते हैं कि ये आता है या नहीं। तो
आइए सॉल्व करते हैं। m को m रहने दिया, am को ओपन कर दिया, a प्लस n m माइनस वन डी लिख सकता हूँ, कोई डाउट? am को a प्लस m माइनस वन डी से ओपन कर दिया, वैसे ही n बाहर रहने दिया इंटू an को a प्लस n माइनस वन डी से ओपन कर दिया। ठीक, इत ओपन करने के बाद क्या कर सकता हूँ मैं, m का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों से, m का a से करूँगा तो हो जाएगा ma प्लस m का n से करूँगा तो हो जाएगा m माइनस वन डी। इसका इसमें कर दे ma आ गया, प्लस इसका इसमें करूँगा तो m बाहर मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा, इजकल टू सेम कहानी, n का a में करूँगा तो na प्लस n का इनमें करूँगा तो n माइनस वन डी। अब देखो यहाँ पे a टर्म्स है और dd टर्म्स है, ध्यान से देखिए, a वाला टर्म्स यहाँ पे है और यहाँ पे है, d वाला यहाँ पे है और यहाँ पे है। मैं सबको इधर बुला लूँ, इधर बुला के a को साथ में लिख लेता हूँ। अगर देखो यहाँ पे ma है, मैं na को बुलाऊंगा तो माइनस का na हो जाएगा, a साथ में रख लिया, प्लस ये d वाला टर्म था m माइनस वन डी था, मैं इसको इधर बुलाऊंगा तो माइनस का n माइनस वन डी हो जाएगा। तो ये पूरा आ रहा है, पूरा प्लस है साइन, तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये पूरा आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब इधर क्या बचा, जीरो बचा, इन दोनों में इधर बुला लिया तो इधर जीरो ही बचा ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से a कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, m माइनस n बचेगा, प्लस अगर यहाँ से मैं d कॉमन, देखो दोनों में d कॉमन है, अगर दोनों से d कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, m माइनस वन यहाँ से बचेगा, माइनस n माइनस वन बचेगा। समझ आ रहा है, इक्वल टू जीरो। अब इसको थोड़ा सा खोल के सॉल्व कर देता हूँ, इसको केवल कैलकुलेशन करना है संभल संभल के, ठीक है। यहाँ पे देखो a है, यहाँ पे ये है m माइनस n है, प्लस d तो बाहर है ही, m का मल्टीप्लाई अंदर करता हूँ तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का m हो जाएगा, माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को, इक्वल टू जीरो। अब a यहाँ पे m माइनस n तो है ही, प्लस d, देखो m स्क्वायर n स्क्वायर साथ में ले लेता हूँ, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर साथ में ले लिया, और माइनस देखो मैं यहाँ पे m है n है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो मैं बचेगा m, ये प्लस था तो ये माइनस n हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, मैं इन दोनों साथ में लिख लिया, और ये जो दोनों था इसको मैं साथ में लूँगा तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये m ये माइनस n हो जाएगा, प्लस n था माइनस n, देखो ब्रैकेट खोलूंगा तो यही बन जाएगा, देखो माइनस m और प्लस n, ये दोनों आ रहा है, बस हमने इन दोनों को साथ में लिख दिया ब्रैकेट में, माइनस को कॉमन निकाल दिया बाहर, इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा बात, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये हो जाएगा a m माइनस n इधर है ही, प्लस d, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, इसको ओपन कर दो, a प्लस बी और a माइनस बी, माइनस का m माइनस n तो रहेगा ही रहेगा ये वाला, इक्वल टू जीरो। अब ध्यान देंगे बात को ना, तो देखो इनमें m प्लस n सॉरी m माइनस n यहाँ भी है, m माइनस n यहाँ भी है, इनमें से m माइनस n को बाहर निकाल लें, देखो a यहाँ पे है, m माइनस n यहाँ पे तो है ही, प्लस d तो था ही, और उसके बाद m माइनस n यहाँ भी है, m माइनस n यहाँ भी है, देखो दोनों में है, तो मैं इसमें से m माइनस n को बाहर निकाल लेता हूँ। अगर m माइनस n को बाहर निकाल लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से बचेगा m प्लस n माइनस यहाँ से बचेगा 1 इक्वल टू जीरो। अब देखो इन दोनों में, देखो इन दोनों में भी m माइनस n कॉमन है, फिर से m माइनस n बाहर निकाल रहा हूँ, पहले इनमें से निकाला था, अब इस ओवरऑल से निकाल रहा हूँ। देखो m माइनस n दोनों टर्म्स में है, तो m माइनस n को अगर बाहर निकाल दूंगा तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा a प्लस, ठीक है, यहाँ से बचेगा d ब्रैकेट में m प्लस n माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब जो मल्टीप्लाई में होता है ये डिवाइड में जाता है, तो ये जीरो के डिवाइड में जाएगा तो जीरो ही बन जाएगा, मतलब फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, a प्लस डी m प्लस n माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसको सीक्वेंस में लगाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, a प्लस, देखो ये m माइनस n डिवाइड में जाएगा तो जीरो हो जाएगा, इसलिए मैं जीरो लिख दिया, ये जाएगा डिवाइड में तो जीरो, कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड करता है जीरो आ जाता है। अब इसको सीक्वेंस में लिखूँ तो ये a प्लस, पहले इसको लिख दूँ m प्लस n माइनस वन, और d को मैं इधर लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा, इक्वल टू जीरो। समझ पा रहे बात को। अब देखो अगर ध्यान से, तो मुझे यही प्रूफ करना था, यही तो है m प्लस n टर्म, यही तो है a m प्लस n टर्म्स,
इक्वल टू 0। ए एम प्लस को ओपन करूँगा तो ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी, देखो यही तो है। तो हमने इनडायरेक्ट वे में इसको प्रूव कर दिया। प्रूव्ड, हमें देखो ये प्रूव करना था या ये प्रूव करना था, एक ही बात तो है। ठीक, हमारा ये प्रूफ हो गया। देख रहे हो, इसी को मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस एम प्लस एन डी, मतलब ए एम प्लस 1 टर्म इक्वल टू 0। देखो ए प्लस, अगर ए एन होता तो ए प्लस एन माइनस 1 डी लिखता ना, तो ए एम प्लस एन क्या है, एम प्लस एन माइनस 1 डी। हमको यही प्रूफ करना था। देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, हमें प्रूफ क्या करना था, ए एम प्लस एन इक्वल टू 0 या फिर ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी रो। इसी को देखो ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 0 प्रूफ किया है। सेम चीज है कि नहीं, तो मैं प्रूफ हो गया। तो देखो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ऐसे क्वेश्चन देखने में टफ लगते हैं, बट अगर आप सॉल्व करने पे आएंगे, एकदम बारीकी समझ के सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आराम सॉल्व हो जाएगा। ये एम एन एन से डरना नहीं है, प्लस माइनस को एकदम क्लियरिटी रखना उसमें, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, एक ये भी क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो का। ठीक है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, तरीका समझते हैं। इसके बाद देखो, जैसे हमने ये सिंपल एपी था, ऐसे सम ऑफ एपी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सम ऑफ एपी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले एपी में इतने टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप क्वेश्चन में देख लिया, आप इस टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना। ये सिंपल एपी बेस है, मतलब जनरल टर्म पे बेस है, और सम ऑफ एन टर्म्स के बेस पे भी क्वेश्चन आएंगे, उसको अलग देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ द pth, qth and rth term of an AP A, B, C respectively, respectively का मतलब पहले के लिए पहला है, दूसरे के लिए दूसरा है, तीसरे के लिए तीसरा है, then show that this is equal to 0। बहुत सिंपल है सोल्यूशन, देखने में टफ लग रहा है। आप जो गिवन है पहले उसे लिखिए। हम लिखेंगे गिवन हमें है, गिवन क्या है, pth टर्म, pth, qth, rth टर्म जो है ABC है, मतलब गिवन है pth टर्म जो है वो A है, ठीक, और qth टर्म B है, qth टर्म जो है वो B है। pth टर्म हम ऐसे लिखते हैं ना, nth टर्म को A nth टर्म लिखते हैं, वैसे pth टर्म A है, qth टर्म B है, एंड rth टर्म दिया है हमें C। इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ A प्लस, अच्छा एक चीज और देखो, ये स्मॉल ए कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो मैं इसको कैपिटल ए लेता हूँ, ए प्लस पी माइनस 1, इसको कैपिटल डी ले लेता हूँ, इक्वल टू ए। ये समझ पा रहा हूँ मैं क्यों ऐसे लिया हूँ, क्योंकि ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, कैंसिल हो जाता, कंफर्म मतलब कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए हमने जो हमारा जनरल टर्म, मतलब जनरल टर्म का ए होता है, डी होता है, उसको कैपिटल ले लिया है बस। क्यू टर्म क्या लिखेंगे, ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इजिकल टू बी दिया है। आर एस क्या लिखेंगे, ए प्लस आर माइनस 1 डी इजिकल टू सी। ये तीनों कंडीशन दिया है हमें, ए की वैल्यू दिया है इतना, बी की वैल्यू दिया है इतना, सी की वैल्यू मिल गया इतना। ये तो गिवन ही था, मैंने बस इसको एक्सपेंड कर दिया। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि इन सब को अगर हम सॉल्व करें तो 0 ना चाहिए। तो चलो LHS लेते हैं, लिखते हैं नाउ लेफ्ट हैंड साइड LHS लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। लेफ्ट साइड ले लिया। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये पूरा है, मैं पूरा लिख सकता हूँ, ए के प्लेस पे लिख दिया ए प्लस पी माइनस 1 डी, बाकी यहाँ पे क्यू माइनस आर तो रहेगा ही रहेगा। ये हमने एक प्लेस में रखा, ए की वैल्यू, प्लस बी की वैल्यू सेम कहानी, ए प्लस क्यू माइनस 1 डी, बी की वैल्यू रख दिया हमने यहाँ से उठा करके, बाकी जो यहाँ पे आर माइनस पी है तो रहेगा रहेगा, प्लस सी की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दो, ए प्लस आर माइनस 1 डी, बगल में क्या है, पी माइनस क्यू है, इसको रहने देंगे। तो थोड़ा लेंदी होने वाला है, बट तरीका यही सॉल्व करने का। ठीक है, अब देखिए इनका मैं मल्टीप्लाई क्यू और आर से करूंगा, बात समझ पा रहे हैं। जब मैं ए का मल्टीप्लाई क्यू से करूंगा और आर से करूंगा, ठीक है, तो ए क्यू माइनस ए आर आ जाएगा। समझ पा रहे बात को। अगर आप चाहें तो
जो ए की वैल्यू है इसको ब्रैकेट में ले लो, एक ब्रैकेट में ये ए की वैल्यू है और क्यू माइनस आर तो था ही, बी की वैल्यू ब्रैकेट में ले लो, एक पी आर माइनस पी तो था ही, सी की वैल्यू ब्रैकेट में ले लो और पी माइनस क्यू तो था ही। अब देखो मल्टीप्लाई करो, जब क्यू का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें या क्यू माइनस आर, देखो ये पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे ए में तो हो जाएगा क्यू माइनस आर ए, क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई ए में किया क्यू माइनस आर ए हो गया, प्लस इसी तरीके से क्यू माइनस आर किस में करूंगा तो क्यू माइनस आर और पी माइनस वन डी हो जाएगा, क्यू माइनस आर का इसमें करूंगा तो क्यू माइनस आर पी माइनस वन डी हो जाएगा, क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई ए में किया तो क्यू माइनस आर ए हो गया, प्लस इसमें करूंगा पी माइनस वन डी में क्यू माइनस आर करूंगा तो ऐसे लिख दूंगा, ओपन मत करना ऐसे लिखना, प्लस का सेम कहानी आर माइनस पी का ए में करूंगा तो आर माइनस पी ए आ जाएगा, समझ पा रहे बात को, प्लस ऐसे आर माइनस पी का इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा आर माइनस पी और ये हो जाएगा क्यू माइनस वन डी, इसका मल्टीप्लाई हो गया इतना आ गया, प्लस पी माइनस क्यू का ए में करूंगा तो हो जाएगा पी माइनस क्यू ए प्लस पी माइनस क्यू का इसमें करूंगा तो हो जाएगा पी माइनस क्यू आर माइनस वन डी। थोड़ा लेंदी पड़ेगा लेकिन ध्यान दीजिएगा बात को, टफ नहीं है लेंदी है। अब देखो ध्यान से, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है और ए यहाँ पे है, ए को मैं साथ ले लूँ एक साथ, या ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर ए को मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा क्यू माइनस आर बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा प्लस का आर माइनस पी प्लस का पी माइनस क्यू, ये ए हो गया। देखो मैं इनको साथ में लिखता फिर कॉमन लेता या साथ में लिख करके डायरेक्ट कॉमन ले लिया, एक ही बात है ना, इन तीनों को मैं साथ में लिखता फिर कॉमन लेता ए तो क्यू माइनस आर बचता प्लस आर माइनस पी बचता और प्लस का पी माइनस क्यू, यही बचता ना। तुमने दो स्टेप को एक में कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तब हम समझ पाते हैं। उसी तरीके से डी कॉमन ले लेते हैं, अगर डी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, डी कॉमन लेंगे तो क्यू माइनस आर ब्रैकेट में पी माइनस वन, ये फर्स्ट के लिए हो गया, प्लस डी कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा आर माइनस पी और क्यू माइनस वन, प्लस इधर से डी कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा पी माइनस क्यू और आर माइनस वन। कुछ नहीं किया है, ए को साथ में लिख कर कॉमन लेता तो इतना ही आता, डी को साथ में लिख कर कॉमन लेता तो इतना ही आता, बस इसी को सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व कर ले गए तो आंसर आ जाएगा। देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ए तो बाहर है ही, ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो क्यू माइनस आर, देखो माइनस साइन तो नहीं है तो साइन चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे लिख देंगे क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ओपन हो गया। अब ध्यान से देखो ना, तो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस पी माइनस पी प्लस आर माइनस आर कैंसिल, मतलब ये पूरा जीरो हो गया, ए इंटू जीरो हो गया, समझ पा रहे हो, प्लस का इसी तरीके से डी, इसको भी खोलोगे ना तो ये भी जीरो हो जाएगा, सब आपस में कट जाएगा, इतना लेंदी में खोल नहीं रहा हूँ, आप काटेंगे तो कट जाएगा, तो डी इंटू जीरो हो जाएगा। अब जीरो से आप किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो और प्लस जीरो, मतलब फाइनली जीरो आ गया कि नहीं आ गया। तुमको यही प्रूव करना था कि अगर मैं इसको LHS लेके सॉल्व करूंगा तो जीरो RHS आ जाएगा, लिखेंगे RHS। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि आप इसे सॉल्व करें तो जीरो आना चाहिए, हमने इसमें सबकी वैल्यू रखा, इसे सॉल्व किया तो जीरो आ गया, जब इसे सॉल्व किया LHS सॉल्व किया तो जीरो आ गया, मतलब RHS आ गया, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो देख रहे हैं आप कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेंदी जरूर है। आशा करते हैं आप एक बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास हो गया है। मैंने 4-5 क्वेश्चन अच्छे से करवा दिया है, इसी टाइप में जितने क्वेश्चन आपको AP मिलेंगे सिंपल AP का वो कर लेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स वाला जो क्वेश्चन रहेगा मैं भी करवाऊंगा, उसमें भी इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अभी सिंपल AP क्वेश्चन हमने कर लिया, इस टाइप क्वेश्चन पूछता है तो आप इस टाइप क्वेश्चन आपको जहाँ मिले आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।